जय गुरुदेव। शिवसूत्र ये शिवा ने दक्षिणामूर्ति के स्वरूप में आके पूर्ण विश्व के लिए एक ऐसा सूत्रमय वरदान दिया है, एक ऐसा सूत्रमय हमें ज्ञान विज्ञान दिया है, जिसके चलते वो सूत्र हम अपनाते हैं और जीवन में साधक अपने जीवन में जब इसको पूर्णतया अपना कर उसके साथ साथ अपनी साधना जब करता है तो वो माया से मुक्त होकर शिवात्म रूप को या शिव तत्व को पा सकता है। तो ये शिवसूत्र है। शिवसूत्र में जैसे मैंने बताया कि शिवा के हम अनेक रूप देखते हैं, रुद्र रूप है, भैरव रूप है, वैसे ही दक्षिणामूर्ति एक रूप है जिसमें शिव गुरु के रूप में सामने आते हैं। दक्षिणामूर्ति के रूप में वो वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, पैर के नीचे अविद्या रूपी अपस्मा राक्षस को उन्होंने दबा के रखा है और वो अति वृद्ध वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध ऐसे ऋषि मुनियों को ज्ञान और विज्ञान बता रहे हैं। उसी रूप में उन्होंने शिवसूत्र का ज्ञान भी दिया है। ऐसी एक मान्यता है कि ये शिव ने पार्वती को या शक्ति को ये सब ज्ञान विज्ञान दिया है। इसके पीछे की धारणा ऐसी है, शक्ति माने ये पूर्ण विश्व रूप और ये विश्व रूप में हम उसी का एक भाग है, अविभाज्य अंग है हम शक्ति के। तो एंड में या जिसको कहते हैं कि अंततः ज्ञान जो है वो मनुष्य को ही दिया गया है ताकि मनुष्य साधना करके अपने शिव तत्व के मूल स्वरूप में स्थित हो जाए। तो शैवागम का ये एक अतिशय प्राचीन ग्रंथ है या ग्रंथिका कह सकते हैं। उसमें बहुत कम सूत्र दिए हुए हैं और शैवागम के इस ग्रंथ को सारे नाथ संप्रदाय या दक्षिण में जो शैवागम है वो भी अपनाता है। कश्मीर में जो शैवागम प्रसिद्ध हुआ जिसमें त्रिकशास्त्र है, तो उस त्रिकशास्त्र का महत्व अंग ये शिवसूत्र पे बसा हुआ है। तो इसी तरह से ये शिवसूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो साधक साधना में लीन होके सच्चे दिल से साधना करना चाहता है उसके लिए ये बहुत बड़ा ही मार्गदर्शक पथ है शिवसूत्र यानी। तो इस शिवसूत्र में ये सूत्र द्वारा बता गया है। सूत्र मीन्स धागा। ये हर एक सूत्र जो होता है वो आगे वाले सूत्र के साथ जुड़ा होता है धागे की तरह। और सूत्र माने शब्द होते हैं, ये पूर्ण वाक्य नहीं होता है, इसमें कुछ शब्द दिए गए होते हैं। इसके पीछे की धारणा ऐसी है कि सूत्र पढ़ के बहुत जल्दी से हम उसको अपना सकते हैं या याद रख सकते हैं। इसको पाठांतर कहते हैं, वो बहुत जल्दी होता है। इस टाइप के ब्रह्म सूत्र हैं और योग सूत्र है, पतंजलि के योग सूत्र हैं या बादरायण के ब्रह्म सूत्र हैं। ऐसे अपने वेदांत और आगम शास्त्रों में बहुत सारे सूत्र हैं। उसमें से शिव सूत्र एक बहुत माना गया हुआ साधकों के लिए, अद्वैत साधना के लिए शिव सूत्र बहुत माना गया है। इसमें उन्मेष है, इसमें अध्याय नहीं है। उन्मेष मीन्स अंदर से खिलना, जैसे कली अंदर से खिल के फूल बन जाती है, वैसे ही उन्मेष मीन्स ये शिव सूत्र पढ़ के जान के और अपना के साधक शिव जैसा, शिव की तरह, शिव एक फूल है तो उस तरह वो खिल जाता है। शिव तत्व में पूरी तरह से वो अपने आप को प्राप्त कर लेता है, इसीलिए उसको उन्मेष कहा गया है। मेरे अपने गुरु ज्ञानेश्वर महाराज तुकामाई और श्री श्री रविशंकर गुरु जी, इनके आशीर्वाद से मैं इस ग्रंथिका को शिवसूत्र प्रदीपिका के रूप में एक छोटी सी ग्रंथिका लिखी है। इसमें ये जो शिवसूत्र है ये माया रूप से उसको मैंने समझाया है कि ये शिवसूत्र माया के साथ कैसे जुड़े हैं। जैसे कि पहला उन्मेष जो योग माया के साथ जुड़ा है कि योग माया में आप साधक कैसे ना अटके, और वो जब इससे योग माया से हट जाता है तब वो किस तरह से उसमें दैवी गुण आ जाते हैं। जब वैसे ही मोह माया के बारे में दूसरा उन्मेष है और
तीसरा उन्मेष है जो महामाया के बारे में है। तो हम झट से हम जान लेते हैं कि माया के ये जो 3 भाग है वो क्या हैं। तो महामाया मीन्स, महामाया का मतलब ही ऐसा है कि जो माया जो बहुत ही गड़द है, जो बहुत ही बहुत ज़्यादा माया का जो स्वरूप है इस महामाया में, वो बहुत डार्क है, बहुत ही गलत है। इसमें अविद्या बहुत ज़्यादा तरीके से प्राप्त होती है महामाया में जब आदमी साधक फंस जाता है। और इस दुनिया के 99% लोग जो है, 99% पीपल, वो सब महामाया में ही लिप्त हैं। इसीलिए उनको साधना क्या है, शिव तत्व क्या है या गुरु तत्व क्या है, ये समझ नहीं आता है, क्योंकि वो महामाया में फंसे हुए होते हैं। तो इस तरह से ये महामाया का रूप बहुत ही गहरा है और बहुत लोगों को इसने फंसाया हुआ है। ये महामाया जब महामाया जब हम देखने जाएं तो इसमें अविद्या आदि जो पंच क्लेशा है, उससे हर व्यक्ति पीड़ित रहता है जो महामाया में फंसा रहता है। और मोह माया अगर हम समझेंगे तो मोह माया ये ऐसा रूप है जिसमें साधक ये किसी एक मोह में फंस जाता है। तो आपने देखा होगा कई संत, कई उच्च स्थिति के साधक भी किसी एक मोह में अटक जाते हैं और वो उसमें फंस जाते हैं। आप जड़भरत राजा के बारे में सुना होगा। वो अपनी आध्यात्मिक साधना में बहुत उच्च स्तर पे पहुंचा था, लेकिन मृत्यु के आसपास, उस समय के आसपास, वो जब प्राण त्यागने वाला था, तब उसका मन एक छोटे से हिरण में अटक गया, क्योंकि वो छोटा सा हिरण का बच्चा उसके पास आता था और उसके साथ उसको मोह हो गया। तो मृत्यु समय जो अपनी जो लास्ट की धारणा जो होती है, जो अंत समय की धारणा होती है, उसके ऊपर हमारा अगला जन्म निर्भर होता है। तो वो जड़भरत को फिर हिरण के रूप में अगला जन्म मिला। तो ये सब मोह माया है। और योग माया ऐसी है कि हम जैसे गुरु मंडल है, योग माया मीन्स हम जब साधना की और ऊंचे स्तर पे चले जाते हैं तब हमें रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। तो रिद्धि सिद्धि बहुत आकर्षित कर देती है। फिर बहुत आपने देखा होगा, बहुत सारे संत महात्मे वो रिद्धि सिद्धि का उपयोग करके लोगों को आकृष्ट करते हैं। जैसे किसी विभूति हाथ से निकालना या किसी सोने को निकालना या किसी को ऐसे ही ठीक कर देना, उनके जो बीमारियां हैं उसको दूर कर देना, ताकि लोग उनके पास आते रहते हैं। जब सिद्धि का कभी कभी सिद्धि का वापर ज़रूर किया जाता है। जैसे कोई अधर्म बहुत समाज में फैल रहा हो और समाज को धर्म के रूप में जो धर्मगुरु करके बैठे हुए लोग होते हैं, वही अगर धर्म बोल के अधर्म में चले जाते हैं और इसका असर पूरे समाज पे पड़ता है और पूरा समाज एक क्योंकि वो धर्मगुरु को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो फिर ऐसा समाज एक अधर्म की ओर खींचा जाने लगता है। उस समय बहुत सारे संत महात्माओं ने चमत्कार दिखाए हैं, सिद्धियां दिखाई हैं। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने भी प्रस्थापित जो धर्मगुरु थे, वो इतने कर्मकांड में फंस गए थे और इतने अविद्या में फंस गए थे, तो उनको इससे बाहर निकाला बहुत ज़रूरी था, नहीं तो समाज का विनाश होने का मार्ग शुरू हो रहा था। तभी ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत सारी सिद्धियां दिखाई। जैसे भैंसे के मुंह से उन्होंने वेद पठन करवाया, इस तरह से कि उन्होंने ये बताया कि हर एक में वही जीवात्मा है, वही शिवात्मा तत्व है, तो किसी को अलग नहीं समझना चाहिए। तो उसके चलते तब के जो धर्मगुरु थे उनको सच में पता चला कि ज्ञान विज्ञान और सच्चा साधक या सच्चा सिद्ध जो होता है वो कुछ अलग होता है। और उन्होंने फिर सबने ज्ञानेश्वर महाराज का या उन चारों बंधु भगिनी का, दोनों भी निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपान, मुक्ताबाई, ये चारों बहुत ही सिद्धावस्था में प्राप्त ऐसे भाई बहन थे। उनको सबने फिर माना कि यही सच्ची साधना है और वो जो कहेंगे वही सच्चा परमार्थ है और वही सच्चा स्पिरिचुअल जिसको बोलते हैं अध्यात्म भी है। तो इस तरह से, लेकिन क्या होता है, बहुतों को ये जो जानियो तो होती है, मीन्स ये समझ आता है क्या है, लेकिन उसमें फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यही माया है
तो ये इस योग माया में कैसे ना फंसें, इसके बारे में भी शिवा ने हमें पहले अध्याय में ही, पहले उन्मेष में ही ये सब बताया है। तो ये हो गया हमारा माया के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। तो इस योग माया का एक और भी अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि जब रामकृष्ण परमहंस वो काली के पूजक थे, लेकिन वो अध्यात्म के स्तर में जैसे जैसे ऊपर चढ़ने लगे, फिर लेकिन उनको ऐसा आभास होता था कि काली किसी स्त्री के रूप में है। हालांकि जब तक स्त्री और पुरुष ये भेद मन से नहीं चला जाता, अध्यात्म साधना होती नहीं है। लेकिन ऐसे ऊंचे स्तर पे जाने के बाद भी कि कहीं ना कहीं मन या चित्त फंसने के बहुत चांसेस होते हैं, उसी तरह से ये रामकृष्ण परमहंस भी उसमें फंस गए। और फिर उनके गुरु आए और उनके गुरु ने समझाया कि ये सही नहीं है, तुम योग माया में फंस रहे हो। उनके गुरु तोतापुरी महाराज थे, उन्होंने उनको इससे निकाला। तो ये जो जिसको हम संभ्रम कहते हैं, जिसको भ्रांति कहते हैं, ये सब इल्यूजन है। तो ये सब भ्रांति मनुष्य को नहीं होना चाहिए। इस ऐसी अपेक्षा से, ऐसे बहुत ही अच्छे उद्देश्य से शिवा ने ये शिव सूत्र बताए हैं। और ये बहुत ही गुह्य ज्ञान जिसको कहा जाता है, क्योंकि साधक के चित्त की अवस्था जब तक सम्यक भाव पे नहीं आती है, कोई भी ज्ञान धारण करने का, सुनने के लिए उसका चित्त शांत नहीं है, या चित्त में अनेक विकल्प हैं, पहले सुने हुए और कोई ज्ञान के मार्ग हैं, फिर ऐसे मन में, ऐसे चित्त की अवस्था में अगर साधक ये सूत्र सुनेगा तो वो मन ही मन में हम पहला वाला ज्ञान और ये ज्ञान को कंपेयर करने लगेगा, उसका मूल्यांकन करने लगेगा कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, और उसी वक्त वो विकल्प में फंस सकता है। इसीलिए सबसे अनुरोध है कि ये ज्ञान जो है वो पूर्णतया शुद्ध चित्त से सुने, और बाद में आप उसके ऊपर चिंतन मनन कर सकते हैं, लेकिन सुनते वक्त आप इसको पूर्णतः चित्त से, पूर्ण शांत चित्त से सुने। तो हमने गए सेशंस में देखा कि शिव शक्ति क्या है। शिवा जो अदृश्य घन ऊर्जा है, जो सब जगह फैली है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे शिव तत्व से भरी नहीं है। और इस चित्त में, इस शिव तत्व में एक हल्की से कंपन उठ गए, और शिव अचल ऊर्जा है। कोई भी अचल ऊर्जा काम में नहीं आती है जब तक वो चलित स्तर में जाती है। तो शिवा ने अपने आप में कंपन निर्माण किए और शक्ति की निर्मित हो गई। इसी को शिव शक्ति का नृत्य कहते हैं। और ये शक्ति माने जो यूनिवर्स है, जो विश्व दिखता है हमको, जैसे तारे हैं, आकाश गंगाएं हैं, कृष्ण विवर है, बहुत सारे सौरमंडल है, मिलियंस एंड ट्रिलियन, कोट्यावधि करोड़ों ऐसे तारे हैं, सौरमंडल है, जो हम उसके बारे में हम कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कॉस्मोलॉजी है, या फिज़िक्स के कई ऐसी शाखाएं हैं, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स भी जिसको कहते हैं, क्वांटम फिज़िक्स भी जिसको कहते हैं, उसमें अभी साइंटिस्ट उसमें संशोधन कर रहे हैं कि ये क्या है। और हमारे कई हज़ारों साल पहले इस तरह का ज्ञान जो दिया गया है, जिसमें ये सब बताया गया है कि ये तत्व क्या है। तो ये शिव तत्व है और ये शक्ति रूप है। और तीसरा जो है वो शिवा की ऊर्जा लेकिन शक्ति रूप में प्रकट है, वो मनुष्य है, वो साधक है। आम मनुष्य और साधक में यही फर्क है कि साधक का एक ऐसी स्थिति है कि वो उस धारणा में है कि मैं कौन हूँ, वो अपने आप को ढूंढने में लगा है। जो आम लोग हैं उनको वो जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन पूरे जन्म में उनको ये प्रश्न ही कभी नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस पृथ्वी पे किस लिए आया हूँ, मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो सही है कि इसके अलावा भी बहुत अच्छी तरह से जीवन जिया जा सकता है। काम क्रोध ये षट विकारादि जीने से भी अलग भी जीवन है, ये मालूम ही नहीं होता है, क्योंकि ये बचपन में हमको कभी पढ़ाया नहीं जाता है, स्कूलों में या कहीं पर भी ये पढ़ाया नहीं जाता है। बहुत कम घर ऐसे हैं जिनके माता पिता अपने बच्चों को ये ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो खुद उस ज्ञान में स्थापित होते हैं। तो साधक में और आम आदमी में यही फर्क है कि साधक को ये चेष्टा है उसको जानने की कि मैं कौन हूँ और मैं शिव तत्व कैसे, या कोई भी जो कॉस्मिक एनर्जी जिसको कहती, जो वैश्विक ऊर्जा है, उसमें कैसे स्थित हो जाऊँ।
तो ये त्रयी जिसको कहा जाता है कि ये त्रयी हैं, और इस त्रयी में से ही ये ज्ञान को हम सुन सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, पहला उन्मेष जो है उसको हम जान लेते हैं। इस उन्मेष को शिवा ने इस तरह से बताया है कि साधक साधना के उच्च अवस्था में जाके किसी भी तरह से योग माया में ना फंसे, और इससे जब अलिप्त रहता है वो योग माया को जान ले कि कौन से अवस्था में योग माया आपको पकड़ सकती है, उसको जान ले और उससे अलग रहे। और ऐसे अलग रहने से किस प्रकार की स्फूर्ति आपके अंदर जग जाती है, ये इस उन्मेष में बताया है। इसमें 18 सूत्र हैं। तो हम पहला सूत्र देखते हैं शिवा के आशीर्वाद से। चैतन्य आत्मा, ये पहला सूत्र है। इसका मतलब ऐसा है कि जो आत्मा है वो वैश्विक चैतन्य है, मीन्स वैश्विक शिव तत्व है। तो हमने अभी देखा कि शिव शक्ति और साधक ये कैसे अलग हैं, ये कैसे हमें अलग लगते हैं, लेकिन परमार्थ स्वरूप में ये सब एक ही है। ये जो शिव तत्व है वो जीवात्म स्वरूप में हर एक इंसान में, हर एक जीवित और निर्जीव वस्तु में भी बसा हुआ है। तो ये हम जब जान लेते हैं, सब जगह चैतन्य ही है। ये आत्मा चैतन्य से बना है, चैतन्य से अलग नहीं है। मैं शिव स्वरूप हूँ, मैं शिव चैतन्य से अलग नहीं हूँ। मेरी आत्मा ये चैतन्य का ही रूप है। तभी इस आत्मा को, इस जीवात्मा को कैसे चैतन्य का अनुभव हो जाए, ये साधना के स्तर में रहना चाहिए, ये साधक को बताया गया है। और जब ये चेतना जो है वो जब मनुष्य शरीर में आ जाती है तो उसमें कई तरह से कंचुक लग जाते हैं, जिसको लिमिटेशंस कहा जाता है। तो ये जो कंचुक है इसमें कैसे ना फंसे, इस बारे में ये सूत्र बताता है कि योग माया क्या है। योग माया मीन्स जब आप इसी स्थिति में चले जाते हो, साधना के उच्च स्थिति में जाते हो, तब आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आप उस सिद्धि में अटकने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, या आप उसमें ना फंसे और फंस के अपने आप को शिव तत्व से अलग ना समझे। ये बात शिवा यहाँ पे बताया जाता है कि चैतन्य ही आत्मा है, आत्म तत्व ही, जो जगत में जो चैतन्य ऊर्जा है वही आत्म तत्व है, इससे अलग नहीं है। और साधना का अपेक्षित फल या साधना की परिणति ही आत्मा को शिव चैतन्य से जानना है। तो ये हो गया चैतन्य आत्मा। दूसरा जो सूत्र है वो ज्ञानम बंधः। जो ज्ञान हम पाते हैं वो बंधन बन सकता है ऐसी योग माया में, क्योंकि ज्ञान ही अपार है। हमको ज्ञान के इतने भंडार हैं कि कितना ज्ञान पाए इस मनुष्य जीवन में रह के, वो उसको भी एक लिमिट होती है। हर व्यक्ति हर ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। ज्ञान की मूल व्याख्या अगर हम करने जाए तो ज्ञान माने जो जानकारी हम अपने 5 इंद्रियों से, आँख, नाक या त्वचा या सुनना या बोलना, इस तरह से हम ये अभिव्यक्ति जो होती है ज्ञान की, ये आजू बाजू में जो बहुत सारी जानकारी है, या गुरु से हम सुनते हैं, किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, किसी का नॉलेज सेशन सुनते हैं, तो ये सब ज्ञान है, क्योंकि ये किसी और की प्रज्ञा है और ये हमारे लिए ज्ञान बनता है। तो ये ज्ञान ज़रूरी है मनुष्य रूप में। अगर आपको जीना है तो ये ज्ञान की बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें फंसना नहीं है। इस ज्ञान के अलावा भी विज्ञान है, जो विशेष ज्ञान है, जो जब हम ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में जाते हैं, उस वक्त ये विज्ञान अपने आप ही आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। आपको ये सब समझने लगता है अपने आप। इसके लिए आपको कुछ कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो विज्ञान है वो विज्ञानमय कोश से हमारे अंदर आता है। तो हमने ये 5 कोश तो हमने पहले ही सत्र में जान चुके हैं हम। तो उसमें जो विज्ञान कोश है वो अति महत्व का है। जब मनोमय कोश जब सिद्ध होकर शांत होता है, तब चित्त हमारा बहुत ही
जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो अति सुगम और अति शुभ्र अवस्था में रहता है, जो बहुत सारा विज्ञान जानने के लिए तैयार होता है। उस अवस्था में विज्ञानमय कोश में जो चिति शक्ति है, जो शिव की चैतन्य में ऊर्जा है, वो अपने आप हमारे अंदर आने लगती है, क्योंकि ये पांचों कोश में हमारे साथ शक्ति और शिव स्थित है। हमारे द्वादशांत मंडल में 8वें और 9वें चक्र में ये ऊर्जाएं स्थित है। तो इसी प्रकार से ये जो चित्त का जो प्रमाद है या चित्त की जो वृत्ति है, वो जब शांत हो जाती है तब योग होता है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में बताया है कि योग की व्याख्या उन्होंने ऐसी की है कि योग माने चित्तस्य योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्ति का जो निरोध होता है, निरोध मीन्स देयर इज अ स्टॉप, मीन्स वो थम गया है, उसका फिर से जीवित होने के चांसेस ही नहीं है। तो वो हो गया वृत्ति का शांत हो जाना, वृत्ति का लय हो जाना। तो इसी अवस्था में जब हम जाते हैं तब हमको विज्ञान की प्राप्ति होती है। तब इसके पहले जो ज्ञान में हम होते हैं, तब हमने उस ज्ञान के साथ बहना नहीं है, उसी ज्ञान को सर्वस्व नहीं समझना है, उसी ज्ञान से फूल जाके अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म में ऐसे ज्ञानी की कोई जगह नहीं है। अध्यात्म के जब अगले स्तर पे हम जाते हैं तो इसी ये एक मोह माया का रूप लेता है। आपने देखा होगा कई ऐसे क्या बोलते हैं, जो ज्ञान देने वाले कई ऐसे ये है, योगी भी नहीं उनको कहा जाता है, लेकिन साधक उच्च स्तर पे गए हैं या वो ज्ञान देते हैं। आपने टीवी पर भी उनके बहुत सुने होंगे उनके व्याख्यान वगैरह। तो वो अक्सर बोलते रहते कि ये फलाने ग्रंथ का, फलाने चैप्टर का, फलाने अध्याय का ये श्लोक है। उनको ये सब बाय हार्ट है, मीन्स उन्होंने ये सब अपने आप में साधित किया है। उनके जो स्मृति है उसमें वो पूरी तरह से बसा हुआ है। ये हालांकि ये बाह्य ज्ञान है, लेकिन उनके चित्त में और स्मृति में बसा गया है। तो उनको लगता है कि मुझे ये सब कुछ आता है, ये सूक्ष्म अहंकार हो जाता है। इसीलिए ज्ञानम बंधन कहा है कि इस तरह से ज्ञान अगर आप कहोगे कि यही सर्वस्व ज्ञान है या यही कुछ अपनी साधना की परिणति, साधन की परिणति है, तो ये गलत है। ये मोह माया का एक रूप है, इसमें मत अटको। इसीलिए कहा जाता है कि ये आप बंधन समझो और इससे आगे चलने की चेष्टा करो। क्योंकि तीसरे सूत्र में शिव कहते हैं कि योनि वर्गः कला शरीरम। कला मीन्स हम कोई कृत्य करते हैं, कोई कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वो उसे कला कहा जाता है। लेकिन योनि वर्ग मीन्स मनुष्य स्वरूप या जो जी रहा है, उसको ये बंधन है। कला करने का मीन्स कोई भी एक्शन या कोई भी कर्म करने के लिए कर्म का बंधन हर एक जीवित व्यक्ति या प्राणी महसूस करता है। और इसी तरह से अपने जो हमारा जो जड़ देह है उसको भी बहुत सारे बंधन हैं। हम इस बंधन को पार नहीं कर सकते, और इस बंधन को पार करके अगर कोई सिद्धियों के द्वारा अगर आप पार भी कर सक रहे हो, जैसे अष्ट सिद्धि प्राप्त होने के बाद अगर उसका आप आए दिन यूज़ कर रहे हो, उसका उपयोग कर रहे हो, तो ये भी गलत बात है। योनि वर्गः कला शरीरम, ये कला का एक बंधन है, उसको जानो, उसमें ही उस बंधन को छुड़ा के उसी में नहीं रहो। ये शिवा कहता है, क्योंकि ये एक प्रकार की योग माया है, इसमें आप फंस सकते हैं। और जो साधक है, जो सिद्ध है, जो इसको जानता है कि मुझे साधना के पथ में सिद्धियाँ मिलने वाली हैं, लेकिन मैं उसका उपयोग नहीं करूँगा। किसी बहुत ही अच्छे कार्य के लिए कभी कभार ऐसा उपयोग हो जाता है। जैसे हनुमान जी भी 12 कला से युक्त, 14 कला से युक्त ऐसे सिद्ध हैं जिन्होंने अपनी अष्टसिद्धि का बहुत बार उपयोग किया, क्योंकि उस वक्त उसकी ज़रूरत थी। वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी सिद्धियां नहीं प्रकट की, लेकिन रावण के साथ युद्ध में उन्होंने ये सिद्धियां, उनको उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि किसी भी राक्षसी प्रवृत्ति को बंद करना था। राम ने जो युद्ध किया, श्री राम ने, वो किसी राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति को
बंद करने के लिए ये युद्ध हुआ है, किसी एक सात्विक कारण से ये युद्ध हुआ है, इसीलिए उन्होंने ये सिद्धियाँ वहाँ पे इस्तेमाल की। लेकिन ये शिवा का आशीर्वाद लेके ये सिद्धियाँ उन्होंने अपने आचरण में लाई, किसी क्षणिक काल के लिए, ज़्यादा काल के लिए नहीं। तो आम जो सिद्ध है, उन्होंने जब तक शिव स्वरूप में नहीं जाते हैं, जब तक उनको ये पूर्णतः प्राप्त नहीं होता है, उन्होंने ऐसी सिद्धियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सिद्धियां प्राप्त होने के लिए और एक मार्ग है, जो ज्ञान जो हम मिलाते हैं, तो वो किससे हमें प्राप्त होता है? चौथा सूत्र है ज्ञानाधिष्ठान मातृका। ज्ञान का अधिष्ठान क्या है? तो मातृका है। हमने वाणी के प्रकार देखे हैं, वाणी का स्तर देखा है। वाणी 4 स्तरों में प्रभावित होती है, जैसे परा है, पश्चंती है, मध्यमा और वैखरी। वैखरी मीन्स जिसमें हम बोलते हैं, हमारे विशुद्ध चक्र से ये वाणी हमारे मुंह से बाहर आती है, और उसी का लिखित रूप है वो मातृका है। त्रिकशास्त्र में मातृका बहुत ही 5वां वाणी का रूप के बहुत संशोधन हुआ है। कश्मीर शैवागम में इसको एक अच्छा स्थान है, उसमें शक्ति और शिवा के संबंधित जो वर्णाक्षर है उसके ऊपर बहुत अच्छा संशोधन हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये नॉलेज है। तो ये जो मातृका है, जिसके द्वारा हम लिखित और वाचिक भाव में शब्द बोलते हैं, तो ये देखिए ये भी एक बंधन है, क्योंकि शब्द द्वारा ज्ञान का ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं, ज्ञान का प्रगटीकरण और ज्ञान का चलन पूर्ण तरह से नहीं होता है। ज्ञान ये शब्द ये ज्ञान का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब हमेशा द्विमिति में होता है, और जो वस्तु होती है वो त्रिमिति में होती है। हम अपना चेहरा या शरीर का सामने वाला भाग अपने आईने में देख सकते हैं, लेकिन वो हमारा पूरा शरीर नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जो शब्द के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, वो कभी भी पूर्णतया संक्रमित नहीं होता है, देने वाले से भी और लेने वालों को भी वो पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जिस साधक की, जो सुनने वाले की जो चित्त की स्थिति है, उस पर ये निर्भर होता है कि वो उस शब्द से कौन सा ज्ञान और कौन सी जानियो जिसको बोलते हैं, वो क्या ले रहा है, वो भी बहुत मायने रखता है। इसीलिए शब्द के जंजाल में मत फंसो, क्योंकि ज्ञान जो है उसका अधिष्ठान ही मातृका शब्द है, लिखित शब्द है। इसीलिए उसमें आप मत फंसो, ऐसे शिवा बताते हैं। इससे शब्दों से बहुत सारी अविद्या निर्माण होने में भी सहायता होती है। शब्द अगर आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे, आप अविद्या से भरे हो, आपकी बुद्धि को वो ताकत ही नहीं है कि इस तरह के ज्ञान का आप प्राप्ति कर सको, और उस प्रज्ञा के भाव में आप नहीं हो। बुद्धि बहुत सीमित जगह पे रह चुकी है, आपका चित्त खुला नहीं है, आपका मन में बहुत सारे विचार भरे हुए हैं, आपका अहंकार बहुत ज़्यादा प्रचलित है आपके अंतःकरण चतुष्टय में। तब शब्द आप सही ढंग से आप शब्दों का अर्थ नहीं पा सकते हो, और उसी में कहा गया है कि शब्द के पीछे मत जाओ। जो भी विज्ञान है, जो विज्ञान में खोज से आता है, वो आपको अपने आप मिलने लगेगा। वो मौन के स्वरूप में मिलता है, उसको परतपरा ये स्थिति बताई गई है। नाथ संप्रदाय में परतपरा इसे बोला जाता है कि आप उस स्थिति में परा के आगे भी जाके मौन की अवस्था में ये सब विज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपके चित्त को शुद्ध करना है। इसके लिए ये आध्यात्मिक साधना है। तो ज्ञानाधिष्ठान मातृका ये चौथा सूत्र हो गया, ये भी आपको योग माया में फंसा सकता है। तो इसमें आप जब ना फंसते हो तो आपको भैरव का ज्ञान हो सकता है। तो भैरव कैसा है? उद्यमो भैरवः, ये 5वां सूत्र शिवा ने बताया है कि भैरवा यानी क्या? भैरवा मीन्स आप सतत उद्यम में हो, आप निष्काम कर्म में सतत हो, और इसी स्थिति में आप सहज बन जाते हो। जब सिद्ध साधना के उच्च स्तर में पहुंचता है, तब वो जो कोई भी
क्रिया कर रहा है उसमें उसको सूक्ष्म अहंकार आ सकता है कि ये मैं कर रहा हूँ, मेरी तरफ से ये हो रहा है, ये ज्ञान का प्रसारण संक्रमण मेरी तरफ से हो रहा है। इस तरह से भी अति सूक्ष्म अवस्था में अहंकार प्रज्वलित रहता है, तो उसको हटाओ। क्योंकि उद्यमो भैरवा, भैरव कैसा है? जो सतत उद्यम में है। और उद्यम क्या है? जो निष्काम कर्म है, जो सिर्फ क्रिया है, उसके पीछे अपने आपके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है ताकि आप समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हो। उसमें बहुत सारे संत महात्मा लगे हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर गुरुदेव हैं, समाज के लिए है। वो प्रायः सोते भी नहीं हैं, वो 22 घंटा तो काम करते हैं डेस्क पे। और कितने सारे देशों में जाते, कितने सारे लोगों को सुदर्शन क्रिया जैसा एक मौलिक तत्व उन्होंने दिया है, एक साधना मार्ग दिया है, जिससे आदमी को बहुत झट से ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, उसमें समाधि की झलक में मिल जाती है। शरीर मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, बहुत सारे तनाव से मुक्त हो जाता है आदमी। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। ऐसे कार्य लेके ये सिद्ध चलते, ये उद्यम है, ये भैरव का स्वरूप है। तो भैरव क्या है? भैरव शिवा का वो रूप है जो सतत कार्यशील है। शिवा का सतत कार्यशील रूप भैरव है। तो उसी के साथ आप लग जाओ, बाकी आप उसी को समझो, आप उस स्थिति तक पहुंच जाओ, आप उस निष्काम रूप से कर्म करो, क्रियाएं करो, समाज के लिए करो, प्राणी मात्रा के लिए करो। प्राणी मात्रा की हिंसा भी बहुत बढ़ गई है समाज में, उसके रोकने के लिए काम करो। ये अद्भुत तत्व है, इसको आप अपनाओ। अगर नहीं इसके योग्य अर्थ को आप समझोगे तो आप योग माया में फंस सकते हो। तो इस यहाँ पे हम एक अच्छा सा एक भाव दर्शाते हैं कि आप बहुत सारे लोग जम्मू के पास स्थित कटरा में वैष्णो देवी का स्थान है, एक शक्तिपीठ है। यहाँ पे देवी पिंडी स्वरूप में है। तो ये देवी ये ऐसे दर्शाती है कि मैं भी शिव का ही रूप हूँ। और वहाँ पे 3 महापिंडी है, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। तो ये तीनों की हमें ज़रूरत है, मनुष्य मात्र को ये तीनों की ज़रूरत है। आपको जीवन जीने में, साधना करने में, साधना के विविध स्तरों को पार करने में, सिद्धावस्था प्राप्त करने में, ये 3 देवियाँ ही हमको, ये 3 शक्तियाँ, ये शक्ति के स्वरूप हैं। ये 3 शक्तियाँ हमें हर पल मदद करती हैं। जैसे व्यावहारिक ज्ञान हो, समाज में रहने का ज्ञान हो, अभ्यास करना है, ग्रंथ पढ़ना है, सरस्वती का आशीर्वाद होना ज़रूरी है। आपको धन धान्य सुख समृद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, लक्ष्मी शक्ति आपके साथ होनी चाहिए। और आपको साधना करनी है, योग साधना में शिव स्वरूप को जानना है, तो काली का साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काली ये ऐसा स्वरूप है कि जो महाकाली बन जाती है तो वो हमको 8वें चक्र की ओर ले जाती है। तो आध्यात्म साधना के लिए काली का होना, काली तत्व का, काली का आशीर्वाद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस ये जो 3 स्वरूप है, शक्ति स्वरूप का जो मंदिर है गुफा में, उसके ऊपर भैरव का मंदिर है। तो ये भैरव क्या है? तो ये भैरव शिव तत्व है, जो उद्यम में है, जो सतत क्रियाशील है। और उसकी जो क्रियाशील अवस्था है, ये 3 शक्तियों में हमें दिखती है, हमें महसूस होती है। मनुष्य स्तर पे हम इसको जानते हैं। ये है भैरव का शक्तिमय रूप। आप समझ गए? भैरव शिव है, शिव का शक्तिमान, गतिमान और जो कार्यमय रूप है वो भैरव है, जो शक्ति के स्वरूप में हमें हम जानते हैं, अपने मनुष्य स्तर पे हम जानते हैं। तो इसे ये हमको किस तरह से वहाँ तक ले जाता है, हम ये भैरव अवस्था में कैसे पहुँच जाते हैं? शिव कहते हैं शक्ति चक्र संधाने विश्व संवारः। जो 7वां जो चक्र है, सहस्रार चक्र, जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हमारी कुंडलिनी शक्ति जब पार करती है, और 8वें चक्र में जो शक्ति चक्र कहता है, निर्वाण चक्र जिसको कहा जाता है, वो शक्ति का स्वरूप है। शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार। जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं तब विश्व का संहार होता है। विश्व माने क्या? ये जो दृश्य जगत है, दृश्य विश्व है, वो जब हम देखते हैं तब उसमें हमको दृष्टत्व प्राप्त है। हमको अपने आँखों को देखने की एक शक्ति है, अपने ज्ञानेंद्रियों को ये आजू बाजू में दिख रहा जो विश्व है उसको जानने की शक्ति है। तो इस शक्ति के द्वारा हम देखते हैं।
लेकिन सूक्ष्म स्तर पे हम द्वैत में रहते हैं, क्योंकि हम दिखने वाली वस्तु को, सजीव या निर्जीव किसी भी वस्तु को अपने से अलग समझते हैं। तो ये हो गया द्वैत भाव। लेकिन इसको, ये विश्व का संहार होना मीन्स ये विश्व की भावना ही नष्ट होना, ये जब होता है जब शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा। ये जो भाव है किसी भी चीज़ को अपने से अलग देखना, ये भाव ही चला जाता है जब हम इस शक्ति चक्र का संधान करते हैं। तो ये शिवा ने बताए हैं। तो इसको श्री श्री रविशंकर गुरु जी एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादी तरह से ये हमको बता देते हैं कि जब हम साधना में बैठते हैं, तब हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं, तब हमने सोचना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं करना है। अब इस वक्त मैं कुछ भी नहीं हूँ, मीन्स मेरा अपना कोई अहंकार अस्तित्व नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस अवस्था में जब हम बैठते हैं तभी हम अच्छी तरह से ध्यान धारणा कर सकते हैं। और जब ऐसी ध्यान धारणा में हम स्थापित हो जाते हैं और जब ये निरंतर भाव हमारे जागृत अवस्था में हमको प्राप्त होता है, हम इसमें रहते हैं, तब हमें ऐसे लगता है कि मैं कुछ था, मैं कुछ हूँ, एक व्यक्ति हूँ। उसके बाद फिर हम जान जाते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शून्य भाव में हूँ। और उसके बाद की अवस्था ही ऐसी आती है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं पूरा विश्व हूँ। इसमें विश्व का दृश्य रूप से जो दिखता है उसका संहार हो गया। मैं ही विश्वमय बन गया, मैं ही शिवमय बन गया। या सब जो विश्व दिखता है, जो कुछ भी आजू बाजू में दिखने वाले सभी लोग, प्राणी मात्र, झाड़, पशु, पक्षी, सब कुछ मैं ही हूँ। श्री कृष्ण भी गीता में यही बात कहते हैं कि मैं सब में हूँ। मैं ज्ञानी ब्राह्मण में हूँ, मैं कुत्ते में हूँ, मैं गज में मीन्स हाथी में हूँ, मैं स्त्रियों में हूँ, मैं सब में हूँ। क्योंकि स्त्रियों को भी एक अलग सा दर्जा बीच बीच में जो पुरुष प्रधान संस्कृति आती है, वो स्त्रियों को कम मानने लगते हैं। तो ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप स्त्री और पुरुष का भेद खत्म नहीं करते हो अपने चित्त से, मन से, तब तक आध्यात्मिक साधना नहीं होती है। बहुत सारे आपने ऐसे गुरुजी या फिर संत देखे होंगे, वो बहुत स्त्रियों को अलग रखते हैं। उसका मन, उसका पीछे का कारण ये है कि वो उस रूप को, शिव के उस स्वरूप को अपनाते नहीं हैं। तो वो द्वैत भाव में रहते हैं। किसी को कम समझना, किसी को ज़्यादा समझना, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझना, स्त्रियों को अलग रखना नहीं। आप आपकी काम भावनाएं को ये नहीं कर सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तभी आपको कोई स्त्री पास नहीं आनी चाहिए। ये गलत बात है। जब आप सम्यक भाव में हो तभी आपकी साधना सही मायने में शुरू हो जाती है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक प्रकार का सच्चित्त भाव में हम स्थिर हो जाते हैं, जिसको चिन्मात्र कहा जाता है। ऐसा चित्त जो है वो चिन्मात्र स्वरूप में जाता है और ये हमको निष्काम कर्मयोग के लिए साथ लिया जाता है। हम कभी भी योग माया में नहीं फंसते हैं। ये एक उसका, इसकी परिणति है कि योग माया में किस तरह से न फंसे, तो किस तरह से शिव तत्व को जाने। तो ये हम किस चार अवस्था, हम ये इसके हमारे चार अवस्थाएं, हमारे कॉन्शियसनेस और चित्त के चार भाव होते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त भेदे तुर्या भोग संभवा। ये 7वां सूत्र शिव बोलते हैं कि हम चार स्थिति में होते हैं हमेशा। हम आत्मा, जीवात्मा जो जागृत मीन्स हम जागे हैं, निद्रा में हैं। निद्रा की 2 अवस्थाएं होती है, एक स्वप्न अवस्था है, उसमें स्वप्न दिखते हैं। स्वप्न मीन्स, स्वप्न का क्या मायना होता है? कभी भूतकाल में घटी घटनाएं, कभी भविष्य काल में होने वाली घटनाएं, या आज हम जो सोच रहे हैं, सोते वक्त जो आखिरी का विचार हमारे मन में है। ऐसे कुछ तो अनेक चीज़ों को साथ लेके हमारा मन ऐसा एक दृश्य बनाता है जिसमें कोई अर्थ नहीं होता है। कई बार हमें कुछ दृश्य दिखाई देते जब चित्त शांत हो, हम बहुत अच्छा मेडिटेशन करके या साधना करके निद्रावस्था में चले गए हो, तब हमें कुछ ऐसे विज्ञान के कुछ झलकियाँ दिखती है, गुरु का अस्तित्व दिखता है। वो बहुत कम बार होता है। लेकिन स्वप्न ये 99% की ऐसी ही अवस्था होती है, दूसर अवस्था होती है, उसमें कुछ सत्य होता ही नहीं है। और सुषुप्ति जो है वो बहुत ही गहरी निद्रा है, जिसमें हमको पता ही नहीं होता है कि हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है, हम किस तरह से सोए हैं, फिर हम पलटी लेते हैं, हमको कुछ भी समझता नहीं बाजू बाजू में क्या हो रहा है। कभी कभी चोर आके घर धो के लेके जाते हैं, फिर भी हमको पता नहीं चलता है ना। जैसे वो बहुत ही गहरी निद्रा है, लेकिन उस गहरी निद्रा में हमारा चित्त भी शांत होता है। एक प्रकार का
जो विश्रांति जिसको बोलते हैं उस वो हमें मिलती है। जितनी सुषुप्ति गहरी हो उतनी अच्छी निद्रा होती है, उतना अच्छा हमारे बॉडी में अपने शरीर का पुनरुत्थान होता है, हमारी पेशियों का सजग हो जाती है, उनको विश्रांति मिलती है, ताजगी आ जाती है। हम जब ऐसी नींद लेके उठते हैं तो हम अपने आप को बहुत ताज़ा महसूस करते हैं। और चौथी जो अवस्था है जो जिसमें सिद्ध रहता है वो तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था जो है इसमें सिद्ध सतर्क होता है और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी वो अपने चित्त को जानता है। तो ये जानने वाला आत्म तत्व है वो जागृत रहता है और उसका जो कार्य है वो प्रभावी होता है। हर एक में ये आत्म तत्व है लेकिन वो सुप्तावस्था में है। लेकिन जब योग माया इस तत्व को हमें पकड़ सकती है तो इससे हमको अलग रहना है, तुरीय अवस्था में रहना है। ये बताया गया है कि तुरीय का ये भोग है। आत्म तत्व के लिए भोग क्या है? तुरीय है। हमारे शरीर के लिए भोग क्या है? अन्न, वस्त्र, ये सब हमारे लिए भोग है। या हम जो गहने पहनते हैं या कुछ ऐसा ही, जैसे कार है, घर है, ये हमारे लिए भोग है, हमारे शरीर के लिए, मन के लिए भोग है। लेकिन आत्मा का भोग क्या है? तुरीय अवस्था, जो सचेत है, जो सदैव सतर्क है। तो ये हो गया तुरीय भोग। जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुरीय भोग संभवा। जो सिद्ध को ये भेद समझता है वो तुरीय अवस्था में स्थिर हो जाता है। तो ये एक भोग है, एक अवस्था है। तो इसके आगे शिव हमें समझाते हैं कि ये प्रत्येक अवस्था क्या है। योगा के परिभाषाओं में ये समझाया है। ये हम अगले सेशन में या अगले पर्व में देखेंगे। जय गुरुदेव।